नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री स्टेशन में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग सॉइल साइंस का पार्ट नेमराज सुंडा बुक में दिया गया है, उसके बारे में हम लोग एक एक करके सारे पॉइंट इसके फिनिश करेंगे, देखेंगे। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार के इंटरेस्टेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है कैंकर नोड्यूल आर फाउंड मोस्टली इन, यानी कि जो कैंकर नोड्यूल होता है वो किस सॉइल में ज़्यादातर पाया जाता है। तो दोस्तों, आपको बता दें कि जो कैंकर नोड्यूल होता है ये क्या होता है। कैंकर नोड्यूल दोस्तों, आप देखते होंगे सॉइल जो होता है, सॉइल में छोटे छोटे कण पाए जाते हैं। आप कह सकते हैं कि पथरीले कण सॉइल में पाए जाते हैं, और वो मोस्टली पाए जाते हैं रेड सॉइल में। अगर आप रेड सॉइल कहीं इसके आसपास के रहने वाले होंगे तो आपने देखा होगा कि रेड सॉइल में छोटे छोटे पत्थर टाइप के कंकड़ पाए जाते हैं, उसे ही कहते हैं हम लोग कैंकर नोड्यूल। तो इसका मतलब यही है दोस्तों, कैंकर नोड्यूल किसमें पाया जाता है? रेड सॉइल में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोसेस ऑफ मूविंग आउट ऑफ सिस्को ऑक्साइड इज नोन एज। तो जो सिस्को ऑक्साइड होता है दोस्तों, सिस्को ऑक्साइड क्या होता है इसके बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं। तो सिस्को ऑक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो होता है। तो एल्युमिनियम और सिलिकॉन के रेशियो को अलग करने की क्रिया क्या कहलाती है? पोडोलाइजेशन कहलाती है। दोस्तों, आप लोगों ने समझा होगा सिस्को ऑक्साइड का मतलब होता है एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो, अनुपात। तो इसको अलग करना क्या कहलाता है? पोडोलाइजेशन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग ऑफ सॉइल इज नोन एज। तो दोस्तों, जो सॉइल होता है उसको मिक्स करने की क्रिया क्या कहलाती है? पेडोटर्बेशन कहलाती है। अगला क्वेश्चन है सॉइल हैविंग एटलीस्ट 20% ऑर्गेनिक मैटर नोन एज। दोस्तों, जो सॉइल मिनिमम कम से कम 20% ऑर्गेनिक मैटर रखती है उस सॉइल को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, उस सॉइल को कहते हैं ऑर्गेनिक सॉइल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लॉ ऑफ मिनिमम वाज प्रपोज्ड बाय। लॉ ऑफ मिनिमम दोस्तों J.B. लिविंग ने 1840 में दिया था। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ओ होराइजन इज एब्सेंट इन। दोस्तों, जो ओ होराइजन होता है, आप लोगों ने होराइजन पढ़ा होगा। जो ओ होराइजन होता है दोस्तों, देखिए जो होराइजन होता है वो O, A, B, C इस टाइप का होराइजन होता है। यहाँ पर A1, A2 इस टाइप से होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर जो ओ होराइजन होता है ये ओनली फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है, या यूँ कहें कि जिस एरिया में लीव्स वगैरह होते हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, ये सड़ गल के जब एक लेयर के रूप में जमा हो जाते हैं तो वहाँ पर ओ होराइजन पाया जाता है। आप मोटा मोटा इतना जानिए कि ओ होराइजन जो होता है वो फॉरेस्ट एरियाज में पाया जाता है, ठीक है। और उसके बाद ए होराइजन पाया जाता है ना। लेकिन सबसे पहले हम इतना जानेंगे कि ओनली फॉरेस्ट एरियाज में ओ होराइजन पाया जाता है। उसके बाद जो सबसे ऊपरी लेयर है होराइजन का वो ए होराइजन है। जो सबसे ऊपरी होराइजन है वो ए होराइजन है। उसके बाद बी होराइजन होता है, फिर लास्ट में सी होराइजन होता है, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ओ होराइजन इज एब्सेंट इन। तो अराइवल सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है। दोस्तों, जो जिन सॉइल में खेती होती है या जुताई बुआई होता है उस सॉइल में ओ होराइजन नहीं पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है द टॉप मोस्ट मिनरल होराइजन इज। यानी कि दोस्तों, जो हमने भी आपको बताया कि ओ होराइजन तो ओनली और ओनली फॉरेस्ट एरिया में पाया जाता है। उसके बाद टॉप मोस्ट होराइजन कौन सा है? तो ए होराइजन टॉप मोस्ट होराइजन है। अगला क्वेश्चन है डायमीटर ऑफ क्ले पार्टिकल इज। यानी क्ले पार्टिकल का जो डायमीटर होता है वो कितना होता है दोस्तों? तो वो होता है 0.002 mm से कम, लेस देन 0.002 mm।
दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा जितने भी पार्टिकल होते हैं सॉइल के, सैंड, सिल्ट, क्ले, इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं थोड़ा सा, सैंड, सिल्ट और क्ले के बारे में। तो आप लोग जानते होंगे कि जो सैंड का होता है वो 0.2 से 2 mm होता है। उसके बाद सिल्ट का दोस्तों 0.2 से 0.002 होता है। उसके बाद दोस्तों क्ले का 0.002 mm से कम डायमीटर होता है। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला है सॉइल स्ट्रक्चर व्हिच इज बेस्ट फॉर कल्टीवेशन इज। तो जो सबसे बेस्ट स्ट्रक्चर होता है सॉइल का वो कौन सा होता है कल्टीवेशन के लिए? दोस्तों क्रम्बी स्ट्रक्चर होता है। आप इसको याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है पार्टिकल डेंसिटी ऑफ मोस्ट ऑफ द सॉइल इज। जो सॉइल का पार्टिकल डेंसिटी दोस्तों होता है वो होता है 2.65 ग्राम पर सीसी। ये इस क्वेश्चन को आप अच्छे से याद करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। इनको आपको सभी छात्र को याद होना चाहिए। तो जो पार्टिकल डेंसिटी दोस्तों होती है सॉइल की वो होती है 2.65 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद बल्क डेंसिटी जो होती है दोस्तों वो होती है 1.33 ग्राम पर सीसी। यानी कि जो सीसी होता है दोस्तों इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर क्यूब ना। अगला देखते हैं दोस्तों टोटल पोर स्पेस हाईएस्ट इन। तो जो पोर स्पेस होता है दोस्तों, देखिए अगर टोटल पोर स्पेस की बात करें हम लोग दोस्तों तो वहाँ यहाँ पर क्ले सॉइल सही होगा। ये क्वेश्चन कभी कभी घुमाता है एग्जामिनर और यहाँ पर पोर स्पेस देख के स्टूडेंट जो होते हैं वो क्ले सॉइल लगा देते हैं। बट आप सभी जानते होंगे कि सैंड, सिल्ट और क्ले। देखिए अगर सैंड की बात करें तो यहाँ पर जो साइज होती है पोर स्पेस की, साइज ऑफ पोर स्पेस ये मैक्सिमम होता है किसमें? सैंड में दोस्तों। जो साइज होती है पोर स्पेस की वो सैंड सॉइल में मैक्सिमम होता है, यानी कि ज़्यादा बड़ा होता है। और जो क्ले सॉइल होता है इसमें नंबर जो होता है वो ज़्यादा होता है, यानी जो पोर स्पेस की संख्या होती है वो क्ले सॉइल में मैक्सिमम होती है। और जो साइज होता है दोस्तों पोर स्पेस की जो साइज होती है वो सैंड सॉइल में सर्वाधिक होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला है केल्विनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। तो केल्विनाइट किस टाइप का मिनरल है दोस्तों? तो इसमें ये नॉन स्पेंडिंग टाइप का है और इसमें जो रेशियो होता है वो 1:1 का रेशियो होता है दोस्तों। ये रेशियो किस चीज़ का है इसको बता दें अगर, तो यहाँ पर दोस्तों ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो है दोस्तों। ये एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो है। केल्विनाइट में एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो जो होता है वो 1:1 होता है और ये नॉन स्पेंडिंग टाइप मिनरल है। अगला क्वेश्चन है मोंट मोर्लोनाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। तो दोस्तों मोंट मोर्लोनाइट होता है ये 2:1 इसमें एल्युमिनियम और सिलिकॉन का रेशियो होता है और ये स्पेंडिंग टाइप का मिनरल है। अगला क्वेश्चन है वर्मिकुलाइट इज अ टाइप ऑफ मिनरल। तो वर्मिकुलाइट दोस्तों 2:1 इसमें भी रेशियो होता है और ये लिमिटेड स्पेंडिंग टाइप का मिनरल दोस्तों है। अगला दोस्तों क्लोराइट आर टाइप ऑफ मिनरल। तो दोस्तों जो क्लोराइट होता है वो 2:1 टाइप का मिनरल होता है दोस्तों। इसको 2:1 की जगह पर 2:2 भी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगला क्वेश्चन है रिसेंटली फाउंड सॉइल फाउंड ऑर्डर इज। दोस्तों जो सबसे नया ऑर्डर है सॉइल का वो कौन सा है? एंटी सोल है दोस्तों। रिसेंटली जो फाउंड सॉइल है ऑर्डर है वो एंटी सोल ऑर्डर है। अगला क्वेश्चन है ब्लैक कॉटन सॉइल फाउंड इन। तो जो ब्लैक कॉटन सॉइल होता है दोस्तों वो महाराष्ट्र में पाया जाता है। आप सभी बखूबी इसको जानते होंगे। अगला क्वेश्चन है द वेट ऑफ सॉइल फरोसलाइस इज 2.25 × 106 kg पर हेक्टेयर। ये सॉइल का जो फरोसलाइस होता है उसका वेट होता है। 1 सेमी ऑफ सरफेस सॉइल ओवर 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड वेट इज। दोस्तों
150 टन होता है। दोस्तों इसका कहने का मतलब ये है कि अगर 1 सेंटीमीटर लेयर को 1 हेक्टेयर से हम निकालें, अगर 1 हेक्टेयर खेत से 1 सेंटीमीटर लेयर को हम ज़मीन के अगर निकालें और उसकी तौल करें तो वो 150 टन उसमें से मिट्टी निकलेगी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, पर्सनल सॉयल लॉस बाय वाटर इज 12 टन पर हेक्टेयर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चीफ कॉन्स्टिट्यूट ऑफ सैंडी फ्रैक्शन, तो ये है दोस्तों इसका सही आंसर क्वार्ट्ज। अगला क्वेश्चन दोस्तों, मोस्ट डोमिनेंट मिनरल ऑन द अर्थ क्रस्ट, तो दोस्तों जो अर्थ क्रस्ट पर जो मिनरल होता है सबसे ज़्यादा कौन सा मिनरल पाया जाता है, तो दोस्तों होता है फेल्डस्पार, और ये 48% अकेले 48% अर्थ पर पृथ्वी पर पाया जाता है। आप इसको याद रखेंगे फेल्डस्पार आप, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो जो मोस्ट डोमिनेंट मिनरल है, जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है मिनरल अर्थ क्रस्ट पर, वो फेल्डस्पार है। दोस्तों इतना दोस्तों आप याद रखेंगे, और मैं सोच रहा हूँ कि आज के इस वीडियो के माध्यम से इतना ही हम लोग डिस्कस करते हैं। अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे से डिस्कस करेंगे। और दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तो के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।